एक दिन भी जी मगर अटल विश्वास बनकर जी, कल न बन तू जिंदगी का आज बनकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान बनकर जी, एक दिन भी जी मगर ताज बनकर जी। अब आप सुनिए प्रवचन विषय जीवन पाथे। जिंदगी की जलती रेगिस्तानी यात्रा में यह जीवन पाथे एक स्वीट और सिंसियर दोस्त का काम करेगी, क्योंकि जीवन की सरगम पर स्वर देता है पाथे। प्राणी मात्र के लिए शुभ संदेश रूप है पाथे। अच्छा बुरा जो भी करोगे साथ आएगा पाथे। जीवन जीने की विधि सिखाता है पाथे। चला है पथिक अपने कर्म और धर्म की बांध के गठरिया। जीवन सफ़र का प्रथम सर्वश्रेष्ठ पाथे यही है, उन लोगों से दूर रहना जिनसे कुछ गलत या अशुभ मिल सकता हो, और उन लोगों के करीब रहना जिनसे कुछ शुभ और श्रेष्ठ मिल सकता हो। जीवन एक पथ है। इस पथ पर चलने वाला प्रत्येक मनुष्य यहाँ यात्री है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मानव इस जीवन पथ पर चलता है। इस पथ पर चलते हुए वह चाहता है मेरा जीवन आनंद, मंगल और प्रकाश से भरा रहे। यही उसके मनुष्य होने की सार्थकता है। वह मनुष्य नहीं, वह देश भी धन्य हो जाता है जहाँ आदमी सार्थक जीवन का बोध पाता हो। बाइबल में लिखा है, गुड लाइफ इज़ नेसेसरी स्टेप फॉर गॉडली लाइफ। गुड लाइफ इज़ अ नेसेसरी स्टेप फॉर गॉडली लाइफ। अर्थात दिव्य जीवन तक पहुँचने के लिए श्रेष्ठ जीवन एक आवश्यक चरण है। श्रेष्ठ जीवन तो उनका होता है जिनकी प्रत्येक श्वासोश्वास सुवास का कारण बन जाती हो। दुनिया में 3 तरह से लोग जीवन जीते हैं। पहले प्रकार का जीवन ऐसा है जिसमें मनुष्य पशु होने के लिए उत्सुक है, जहाँ पशु में और मनुष्य के जीवन में कोई भेद रेखा नहीं है। दूसरे प्रकार का जीवन वह है जिसमें मनुष्य होने के लिए उत्सुक है, जहाँ मनुष्य बाह्य विकास के साथ साथ भीतर की ऊंचाई को प्राप्त करने की तमन्ना रखता है। तीसरे प्रकार का जीवन वह है जिसमें मनुष्य परमात्मा होने की श्रेष्ठता तक पहुंचना चाहता है। पशुवत जीवन शैली को अधम जीवन, मानव से मानव की यात्रा का जीवन मध्यम जीवन, और उत्तम जीवन वह है जहाँ मानव से महामानव के रूपांतरण में जीवन का कमल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इस संसार में हर बुद्धिमान व्यक्ति हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहता है। हम देखते हैं बदलते समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। बदलते युग के साथ आबो हवा बदली, भाषा बदली, सिक्का बदला, मन बदला, रहन सहन बदला और जीने के तमाम पैमाने बदल गए। प्राचीन ऋषियों का कथन है, जीने का श्रेष्ठ मापदंड इतना ही है, जीवन में विस्तार हो, छाया हो, सौरभ हो और सरसता भी हो। ऐसा जीना सही अर्थ में हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहलाएगा। असल में जीवन तो नदी की वह धारा है जो किनारों को छूकर बहा करती है। कुछ न कुछ नदी किनारों को दिया करती है तो कुछ न कुछ किनारों से लिया भी करती है। जीवन के जो भी निकट है वे जीवन नदी के किनारों की भांति है। जीवन उन्हें ही कुछ देता है और उन्हीं से कुछ लेता है। जीवन के जो नज़दीक है वह पवित्र, उदात्त और श्रेष्ठतम है। यद्यपि नदी अपने किनारों को नहीं बदल सकती, किंतु जीवन अपने निकटस्थ को अवश्य बदल सकता है। यही तो मानव जीवन की स्वाधीनता है और महत्ता भी। यदि जीने की शैली का गहराई से आकलन किया जाए तो यह सारा जीवन एक शेयरिंग है। जीवन की सर्वोच्च शैली का सूत्र है न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उठते बैठते, चलते फिरते, जाने अनजाने जिनसे भी हम मिलते हैं उनसे जीवन ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऐसे में कुछ भेंट ली जाती है
और कुछ भेंट दी भी जाती है। मनोविज्ञान का एक नियम है, जो भीतर है वही बाहर छलकता है। अतः जो भीतर है हम वही बांटना चाहते हैं। जीवन तो जिया ही जा रहा है और जिया ही जाएगा, किंतु श्रेष्ठतम जीवन कैसे जीना, यह विचार योग्य प्रश्न है। केवल कुछ स्थूल अर्थों में जी लेना जीवन का उथलापन है। उथले और ऊपरी जीवन में मात्र कतिपय भौतिक आवश्यकताएं छाई रहती है और पूरा जीवन उनका अनुकरण करने में बीत जाता है। जीवन को कुछ गहन अर्थ में समझने का प्रयास करिए। हालांकि जब आप अपनी ही गहराई में जाएंगे तो आपको अपने में न केवल राग, द्वेष, झूठ, पाखंड, लोभ, कपट, अहंकार आदि बुराई वहाँ बैठी मिलेगी, अपितु सत्य, प्रेम, मैत्री, करुणा, क्षमा और पवित्रता के भाव भी कहीं न कहीं दबे हुए ही सही, किंतु अवश्य दिखाई देंगे। हो सकता है यह अंतर्दर्शन व्यक्ति का जीवन ही बदल दे। कहा भी है, जीवन पथ का सर्वश्रेष्ठ पाथेय यही है, उन लोगों से दूर रहना जिनसे कुछ गलत या अशुभ मिल सकता हो, और उन लोगों के करीब रहना जिनसे कुछ शुभ और श्रेष्ठतम मिल सकता हो। अपना बचाव करने के लिए हर पल सजग रहना, क्योंकि अभी हम इतने योग्य नहीं बन पाए कि कोई हमें गलत या अशुभ दे और हम न ले। अभी हमारा इतना साहस नहीं है कि हम दूसरों को मुक्त मन से यह कह दे कि मुझे तुम्हारी ऐसी भेंट स्वीकार नहीं है। जीवन की राह में जब भी कोई कुछ देना चाहेगा तो हम ले ही लेंगे, चाहे आवश्यकता से ले या औपचारिकता से, शर्म से ले या मजबूरी से ले, और चाहे बदले में कुछ देने की इच्छा से ले, किंतु ले ही लेते हैं। इस प्रकार कचरा इकट्ठा करने की सहज आदत ऐसी हो गई है कि अब हम इनकार नहीं कर पाते। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में कुछ भी अफवाहें सुनाना शुरू कर दे तो हम आतुर मन से एवं उत्सुकता से सुनने लग जाते हैं, बिना यह सोचे समझे कि इन अफवाहों को भीतर ले जाने से क्या परिणाम होगा। जरा सोचो, क्यों सुन रहे हो उन बातों को? क्यों नहीं हम उसे यहाँ कह पाते कि भाई मुझे माफ़ कर दे, ऐसी बातों में मुझे कोई रुचि नहीं है। किसके यहाँ चोरी हुई, किसने कितना कमाया, किसने क्या खरीदा, किस सास बहू की लड़ाई हुई, अमुक ने आत्महत्या क्यों की, किन भाई भाई का विभाजन हुआ, इत्यादि व्यर्थ की बातों से क्या लेना देना। किसी ने सच ही कहा है, क्यों गैर की उधेड़-बुन में रहते हो हरदम, क्यों गैर की उधेड़-बुन में रहते हो हरदम। गैर से पहले अपना गिरेबान तो देखो, गैर से पहले अपना गिरेबान तो देखो। यही तो बड़ी हैरानी की बात है। हमारे घर के आंगन में कोई कचरा डाल जाए तो हम नाराज़ होकर उसे जगड़ने चले जाते हैं, लेकिन जब कोई हमारे मस्तिष्क में झूठी और निरर्थक बातों का कचरा डालता है तो न हम नाराज़ होते हैं और न ही इनकार करते हैं, बल्कि रुचि पूर्वक सुनते हैं। एक माली खाली टोकरी लेकर बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया। वहाँ कुछ देर तक चमेली, मोगरा, गेंदा आदि फूल तोड़कर अपनी टोकरी में मत डालता रहा। अचानक उसे हंसते हुए कुछ गुलाबी चेहरे दिखाई दिए। माली उनके पास जा पहुंचा। वे गुलाब के पौधे थे। एक गुलाब से माली ने प्रश्न किया, क्या आप मुझे अपने हंसने का कारण बताने का कष्ट करेंगे? उत्तर देते हुए गुलाब ने कहा, अवश्य, परंतु इससे पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रतिदिन आप इस फुलवारी में फूल चुनते हैं, कांटे क्यों नहीं चुनते? माली ने हंसते हुए उत्तर दिया, जिनके लिए यह फूल चुने जाते हैं वे मनुष्य केवल फूलों से ही प्यार करते हैं, कांटों से नहीं। यह सुनते ही गुलाब ने व्यंग भरे स्वर में कहा, यदि मनुष्य की ऐसी प्रकृति है तो वह दूसरे मनुष्य के जीवन से कांटों को चुनना, कांटों को गिनना और कांटों को सुनना क्यों पसंद करता है? माली इस प्रश्न से निरुत्तर हो गया और तभी उसे उन गुलाबी चेहरों के हंसने का कारण समझ में आ गया। वे मनुष्य की प्रकृति और प्रवृत्ति की हंसी उड़ा रहे थे। पाथेय यही है, जीवन में न अशुभ भावों का संग्रह करे और न उसका गिव एंड टेक करे। जीवन पथ में श्रेष्ठतम भावों का, ऊर्जा का व आचरण का पाथेय लेकर चले, प्रतिक्षण उसे ही वितरित करे।
ऐसा मूल्यवान पाथे जिस पथिक की जीवन जोली में होगा, उसकी यात्रा का हर पड़ाव सुगमता से पार होगा।